जय हिंद प्यारे साथी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसका नाम कौन बनेगा समीक्षा अधिकारी होने वाला है। तो देखिए, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि आज से पहले चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति यानी पॉलिटी जैसे विषय हो, करंट अफेयर हो, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण इस कक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए, सवाल यह निकल के आता है कि इस क्लास को कौन कौन देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जहां जहां आपके सिलेबस में आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, पॉलिटी, इकोनॉमी और अन्य जितने भी विषय होते हैं, जहां जहां यह विषय रहेंगे वह सब इन क्लासों को देख सकते हैं। देखिए, इन क्लासों को करने से आपका क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, आपको जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, आदि सभी विषयों पर हम सभी इस चर्चा को देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अभी भी कुछ लोगों के जहन में यह विचार आ रहा होगा कि यह जो सीरीज है किस तरीके से चलेगी। तो देखिए, इसको पढ़ने से एक और फायदा आपका यह हो जाएगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वह सभी एक सीक्वेंस से कराए जाएंगे। यानी कि हम अगर आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। उन कंपनियों के आगमन में यानी कि हम एक क्रम, एक शुरुआत, एक प्रवाह लेकर चलेंगे। यानी कि आप क्वेश्चनों के अतिरिक्त भी उन्हीं हेडिंग्स को यदि लेक्चर की तरह पढ़ लेते हैं, यानी कि उसी का थोड़ा थोड़ा करके आप कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। यानी कि एकदम क्रम से चलेगा। इसी क्रम को फॉलो करके आप अपना सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को डिजाइन किया जा रहा है। अब कहोगे कि इधर जो है आप लिखेंगे, फिर समझाएंगे, फिर बताएंगे, तो इससे जो है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखिए, टाइम का जो बात है, देखिए मैं इस सीरीज को पीपीटी मॉडल में भी बताऊंगा, लेकिन पीपीटी मॉडल से बताने का यह जो पर्पज है, यह मुझे थोड़ा सा असहज यानी कि थोड़ा सा उबाऊपन लगता है कि उसमें जो चीजें हैं, इसमें मैं आपका जो प्रत्यक्ष यानी कि मैं कुछ बताऊंगा, कुछ लिखाऊंगा, यानी कि रणनीतियों के बारे में चर्चा करूंगा, तो आप जो है उसको तुरंत जान लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन मुझे लगता है पीपीटी मॉडल में यह चीजें जो है उबाऊपन लगती हैं, यानी समझ में कम आता है। लेकिन आप सभी चिंता ना करिए, यही जो क्वेश्चन है, यही जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पर हम लोग आपको पीपीटी मॉडल में भी प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि ये चीजें आपको पीपीटी मॉडल में भी, यानी कि 30-35 मिनट की क्लासें आपकी पीपीटी मॉडल में भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो देखिए, हमने जो है इस श्रृंखला की जो शुरुआत की है, इस श्रृंखला की शुरुआत हमने आधुनिक भारत से कर दी है। आधुनिक भारत में भी हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से शुरुआत किया है। यह जो आपका टॉपिक है, यह बेसिकली मध्यकाल में भी आप पढ़ते हैं और आधुनिक काल में भी पढ़ते हैं। आपको केवल और केवल क्वेश्चन बनाना है, चाहे इसे आप आधुनिक काल में पढ़ लीजिए या मध्यकाल में पढ़ लीजिए, बात एक ही है, आपको केवल और केवल क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इसमें किस कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे। तो मैं कहूंगा कि इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ ए आरओ,
आदि तमाम परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें समाहित होंगे। ठीक है, मैं यूपीएससी को इसमें इसलिए समाहित कर रहा हूं, पीसीएस को इसलिए समाहित कर रहा हूं, आरओ आरओ तीनों को एक साथ इसलिए समाहित कर रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चनों का आप अध्ययन करेंगे, आगे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं वही दोहरा हुआ है यूपीएससी में, हूबहू क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ लिया गया है, और जो आरओ में पूछा गया है वही क्वेश्चन हूबहू पीसीएस आदि सभी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो इस तरीके से जब हम तीनों चारों को पेपरों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि दोहराव कहां हो रहा है, यानी कि वही क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी चर्चा का आरंभ अब कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी सा जो है तबीयत जो है नासाज है, लेकिन आप आवाज आदि में कोई भी कमी कोताही नहीं देखेंगे। तो देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू कर रहे हैं। इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां कब कब किस क्रम में आती हैं, तो बेसिकली इस क्रम को भी मायने रखकर, यानी इस क्रम को ध्यान में रखकर अपना पीसीएस जो है वो भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और इधर जो है अपना यूपीएससी भाई है ये भी पूछ चुका है। यूपीएससी 2007 हाँ पूछ चुका है, यूपीएससी भाई भी पूछ चुका है, इधर पीसीएस भी कईयों बार पूछ चुका है। जब इसके मेंस यानी कि मेंस में भी पूछ चुका है, जब इसके पहले यानी कि प्री में ही मेंस वगैरह रहा करते थे तब भी पूछ लिया गया है, यानी कि इसके पहले भी और बहुत से क्वेश्चन हैं जिसमें इन क्वेश्चनों को, इन क्रम को पूछ लिया गया है। तो ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि इन सभी क्वेश्चनों को विस्तृत और विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यहां आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि समय समय पर, यानी कि ये डायरेक्ट क्रम पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कंपनियों के आगमन का जो क्रम है उस पर क्वेश्चन ये तीनों बने हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन बने हैं। उस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें है अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, और आपका कूट भी दिया गया है, 1 2 3 4 करके है। बी में है 4 2 1 3 सही है, या सी में 3 4 2 1 सही है, या डी में 2 3 4 1 सही है। तो आप सभी को इसका उत्तर देना है। देखिए, क्रम और सीक्वेंस को लेकर अभी भी बहुत से विद्यार्थी डाउट में रहते हैं कि क्रम कौन सा सही है। अब देखिए, प्रायः जैसे स्पेक्ट्रम आदि पुस्तकें हैं उनमें भी क्रम जो है इधर उधर दे दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं परीक्षा के समय हम विकल्प और क्वेश्चन को देखकर गलत कर देते हैं। जब गलत कर देते हैं तो नंबर कट जाता है। तो देखिए, इसका उत्तर करिए आप जल्दी जल्दी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, बताइए। तो देखिए, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा, देखिए इसमें मैं आप सभी को रणनीति भी बताता रहूंगा बीच बीच में, इसलिए अगर मैं लिखूं और आपको बोरियत फील हो तो किसी तरह उसे मनोरंजन का केंद्र बनाकर आप सभी सेशन में बने रहिएगा, नहीं तो आपके लिए घाटा हो जाएगा और आपका परीक्षा भी लगभग प्रभावित होगा। तो देखिए, इसमें आपको पूछ रहा है, देखिए पुर्तगाली के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो है अपना पुर्तगाली आता है। अब देखो, पहले नंबर पे पुर्तगाली कहां पर है, तो कहोगे यहाँ ये तीसरे पे है, यहाँ दूसरे पे है, यहाँ चौथे पे है, पहले नंबर पे ये आता है, ये आ गया। अब अन्य विकल्प चाहे आपको पता हो या ना हो, देखिए जैसे ही आप जान लेते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आया,
ठीक है। जैसे ही आपको पता चला कि सबसे पहले पुर्तगाली आया, वैसे आप देखेंगे चौथा नंबर पहले फिर कहाँ है, तो यहां देखिए। आपको सिर्फ यही इतना देखना है, बाकी इन सभी के बारे में कोई जानने की जरूरत ही नहीं। यानी कि कैसे आप एक ही विकल्प से पूरे क्वेश्चन को आप सही कर ले जाते हैं। इन क्वेश्चनों को लाने का मतलब यही है कि आप रणनीति भी सीख सकें। जैसे ही आपको पता चला अच्छा पुर्तगाली सबसे पहले आया था, तब आप यहां आके एक बार ढूंढना कि सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ है, तो बी ऑप्शन में आपका सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आ जाएगा। तो अन्य क्वेश्चन के उत्तर आपको चाहे पता हो या ना पता हो, केवल और केवल एक ही विकल्प से आपका उत्तर डी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए क्रम जो है कई सारी पुस्तकों में, यानी कि अपना जो यूपीएससी के लिए ब्रांड माना जाता है स्पेक्ट्रम करके, उस किताब में भी इसका जो क्रम है वह सही नहीं है, यानी कि उसका सीक्वेंस सही क्रम में नहीं दिया गया है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आपको क्रम भी बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपका पुर्तगाली आ जाता है, फिर उसके बाद आपका दूसरा डच आ जाता है, तीसरा अंग्रेज आ जाता है और उसके बाद चौथा जो है आपका डेनिस आ जाता है। चौथे पे आप करिएगा डेनिस, चौथे पे क्या करेंगे बच्चों, डेनिस। और पांचवें पर आपका फ्रांसीसी आ जाता है। तो ये है आपका सही सीक्वेंस। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो आपके स्पेक्ट्रम यानी कि यूपीएससी के लिए ब्रांडेड किताब मानी जाती है, उसमें भी यह सीक्वेंस गलत दिया गया है कहीं ना कहीं। तो देखिए पहला आपका पुर्तगाली हो जाएगा, दूसरा डच हो जाएगा और तीसरा आपका अंग्रेज हो जाएगा और चौथा डेनिस कंपनी है और पांचवी यानी कि सबसे लास्ट में आपकी फ्रांसीसी आती है। तो यह आपका क्रम हो जाएगा, यह आपका सीक्वेंस हो जाएगा। इसे मैं एक क्रम में फिर से लिख देता हूं कि देखिए पहला आपका पुर्तगाली आ जाता है, ठीक है, पुर्तगाली, फिर उसके बाद पी डी ई डी एफ, पी डी ई डी एफ, पी डी एफ डी एफ नहीं, इधर ई रहेगा, पी डी ई डी एफ, पी डी ई डी एफ। यही आप देख लीजिएगा पीडीईडीएफ। तो देखिए पी से आपका पुर्तगाली हो जाएगा और डी से आपका डच हो जाएगा, ई से आपका ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश कंपनी हो जाएगी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी, डी से आपका फिर से डेनिस हो जाएगा और उसके बाद एफ से आपका फ्रांसीसी हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी जो है आपकी सबसे लास्ट में आती है। ठीक बच्चे, यानी कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इनके यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को भी देखा और इस क्रम को देखने के तहत हमने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली आता है, फिर डच आता है, फिर इंग्लिश आता है, फिर डेनिश आता है और सबसे लास्ट में जो है अपना फ्रांसीसी आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आएगा वो होगा फ्रांसीसी। तो देखिए कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम आदि किताबों में भी इसका सीक्वेंस गलत दिया गया है, यही सही सीक्वेंस है। आशा करता हूं कि यह सीक्वेंस आपको भी पसंद आएगा। तो यह हो गया, कैसे हमने जान लिया कि एक ही विकल्प मात्र पता होने से हम आराम से क्वेश्चन तक पहुंच गए। ये होता है एलिमिनेशन का रास्ता। ठीक है, और हमने ट्रिक भी आजमा ली कि पीडीईडीएफ, पीडीईडीएफ, पीडीईडीएफ यानी कि पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लिश यानी ब्रिटिश कंपनी, उसके बाद फिर डी से डेनिश, उसके बाद एफ से फ्रांसीसी। हमने ट्रिक भी जान लिया। यह क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस 1995 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन भले ही पुराना है लेकिन यहां आपका जो है सीक्वेंस भी मिल गया। ठीक है, बेसिकली हमारे लाने का उद्देश्य यह था। यह क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जहां से क्वेश्चन
नहीं पूछे गए हैं वहां से एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, और जहां से दो चार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वहां क्वेश्चन गहराई से आएंगे। और देखिए जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए गए हैं वहां से या तो और भी गहराई यानी डीप में आएगा, या तो वही क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, यह रणनीति आप लिख लीजिएगा जरूर। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। 1990 में, 2000 में पूछ चुका है, 1993 में पूछ चुका है, मेंस जब था तब 2004 और 7 में, यानी कि बहुतों बार पूछ चुका है इसी क्रम पर। ठीक है, इसी क्रम पर यहां आप ब्रैकेट में डाल दीजिए क्रम, यूरोपियों का भारत में आगमन में क्रम। ठीक है, यह आप क्रम देख लीजिए, यह आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सर्वप्रथम पूछ रहा है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पूछ रहा है, सर्वप्रथम जो है आपका, तो देखिए यहां से जो है आपका सीक्वेंस बन जाएगा, यानी कि यहां पूछ रहा है सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, यानी कि सबसे पहले, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया सबसे पहले जो आगमन का क्रम है वह पुर्तगाली का हो जाता है। तो यहां आप पहले ऑप्शन से ही पकड़ ले गए, और सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाला, तो यहां आप पुर्तगाली लगाएंगे तुरंत और तुरंत। ठीक है, फिर इसी क्रम पर आप देखिए पहला पुर्तगाली हो जाएगा, दूसरा डच हो जाएगा, तीसरा अंग्रेज हो जाएगा, और जो आपका चौथा है, चौथे में डेनिस आ जाएगा, और पांचवे में जो है आपका फ्रांसीसी आ जाएगा, यानी कि सबसे अंत में आपका फ्रांसीसी आएगा। तो देखिए यहां जो है सब सर्वप्रथम पूछ लिया है, और यहां देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसी का सबसे अंत पूछ रहा है, यानी कि सबसे बाद में कौन आया। ये देखिए यूपीएससी 2007 में देखिए कैसे क्वेश्चन इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, रिपीट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन का चक्र जो है घूम रहा है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे यहाँ 2007 यहाँ तक तो पूछा ही था, वही क्वेश्चन यूपीएससी में यहाँ देखिए पीसीएस प्री में पूछ रहा है, प्री में पूछ रहा है, तो देखिए वही जो है आकर हूबहू यूपीएससी में आ गया, यानी कि यूपीएससी में उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपका सबसे अंत पूछ रहा है। इसी तरीके से देखिए अभी मैं आपको पुर्तगाली के बारे में बताऊंगा, यही पुर्तगाली वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके डचों के बारे में पूछ लेता है, यही डचों वाला थोड़ी सा मॉडिफाई करके डेनिस और अंग्रेज वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन को लाने का यही पर्पज है ताकि आप सीख सकें, यानी कि चीजों को समझ सकें, सीख सकें, जान सकें, क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, एलिमिनेशन के रास्ते से कैसे जाना है, यानी कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता तब हम क्वेश्चन को कैसे करें, और सब कुछ पता होने के बाद भी क्वेश्चन को कैसे करें, प्रायः यहाँ बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे अंत अगर आप नहीं देख पाए तो आप सबसे पहला वाला देख के पुर्तगाली मारने चले जाएंगे। काहे से देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका डच है, यहाँ भी अंग्रेज है, यहाँ भी फ्रांसीसी है, यहाँ भी पुर्तगाली है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाए होंगे, लेकिन जब लगाए होंगे आप अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़े जाएंगे, विकल्प देखेंगे तुरंत पुर्तगाली मारने जाएंगे, तब भी आप गलत हो जाएंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है। क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन पूरा और पूरा पढ़ना है। तो इस तरीके से ये आ जाता है, देखिए हूबहू एकदम, बस खाली यहां सबसे अंत यहां सर्वप्रथम कर दिया है। और देखिए मैंने शुरू में बताया था ये जो आपका टॉपिक है ये जो है आगमन का इनका, तो मध्यकाल यानी कि यह आधुनिक भारत से भी बिलोंग करता है, मध्य भारत से भी बिलोंग करता है। तो मैंने शुरू में ही डिफाइन कर दिया था, तो इसके बारे में आप केवल और केवल क्वेश्चन से मतलब है, ना कि आपको पूरा पोथा जानना है। तो देखिए इसका भी देखिए सबसे अंत में देखिए क्रम में फिर जाइए आप, पहला आपका पुर्तगाली था, दूसरा डच था, और तीसरा आपका अंग्रेज था, और चौथा आपका डेनिस था, पांचवा यानी कि सबसे अंत में जो आपकी कंपनी आई थी वह आई थी फ्रांसीसी। ठीक है, यहां सी सही हो जाएगा, सी यानी कि फ्रांसीसी आपका सही हो जाएगा। ठीक बच्चे, फ्रांसीसी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहां तक तो हमने जान लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं।
इतना करने के बाद अब देखिए, अब हम आगे कुछ प्रश्नों को लिखते हैं। देखिए, लिखने में थोड़ा समय जरूर लगे, लेकिन थोड़ी सा जो है आप सभी धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि कबीर ने भी कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अमाली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी कि आप अगर किसी भी वृक्ष को 1000 बॉटल पानी से भी सींच दें, लेकिन उसमें फल तभी आएगा जब ऋतु आएगी। तो उसी प्रकार से थोड़ी सा धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए, अब देखिए, अब यहां तक इसके क्रम से क्वेश्चन हो गया, यानी कि हमने कहा था कि एक सीक्वेंस से भी चलेंगे। तो देखिए, आप इनके क्रम से भी क्वेश्चन जान लिए, ठीक है, हमने क्रम से क्वेश्चन जान लिया। अब देखिए, हमने पहली हेडिंग डाला आधुनिक भारत का इतिहास, फिर उसके बाद उसमें दूसरी हेडिंग पड़ी आगमन, तीसरा हेडिंग हमारा पड़ा क्रम, और क्रम के बाद अब देखिए पहला जो यात्री आता है यानी कि पुर्तगाली आता है। अब देखिए पहला यात्री जो आता है पुर्तगाली, प्रथम जो व्यापार स्थापित करने वाले आते हैं वो पुर्तगाली आते हैं। तो देखिए, हमने क्रम जान लिया। अब पुर्तगालियों से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, यानी कि पुर्तगाली को लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, अब हम पुर्तगालियों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। कल की कक्षा में हम लोग देखिए आधुनिक भारत जो है लगभग आधा से ज्यादा सिलेबस हमें कंपनी का पढ़ना पड़ता है, यानी कि अंग्रेजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, कंपनी वाला जो टॉपिक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। लेकिन कल की लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रांसीसी को देख लेंगे, डेनिश को देख लेंगे और डच को देख लेंगे। यानी कि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो पुर्तगाली से क्वेश्चन करेंगे। कल की क्वेश्चन की श्रृंखला जो होगी, यानी कि जो हमारा टॉपिक अध्याय होगा, उसमें हम फ्रांसीसी, डेनिश और डच को देखेंगे। उसके बाद अगली जो क्लासे हैं वह अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हो जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका आरओ तथा ये क्वेश्चन जो है प्रायः परीक्षाओं में कम से कम 1000-2000 बार पूछ लिया गया होगा। चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन क्या है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा, क्वेश्चन है आपका वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत कब आया था, भारत कब आया था। ठीक है, भारत कब आया था। आपके सामने विकल्प ए में डेट है 1388 रख लीजिए, बी में रख लीजिए आप 1498 और सी में लिख लीजिए आप 1494 और डी में लिख लीजिए 1492। और एक काम करिए, यहां आप लिख लीजिए 1487, 87, 1487। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये सभी क्वेश्चनों में कम से कम अगर देखा जाए तो बहुत बार पूछा गया है। कम से कम 1000-2000 बार प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा गया होगा। चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, बीए, एमए, बीएससी, बीएससी नहीं, जितने भी परीक्षाओं में हिस्ट्री होगी, उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अगर न पूछा गया हो तो उस परीक्षा का और उस यानी कि जो एग्जाम का क्वेश्चन बनाता है उसका दुर्भाग्य है कि ये क्वेश्चन ना पूछा हो। तो देखिए, आपका जो आता है ये वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा जो है आपका 1498 में, 1498 में आता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1498। देखिए, इसके पहले भी बहुत से लोगों ने भारत आने को ट्राई किया कि हम भी भारत चलते हैं। अब भाई भारत क्यों आ रहे हैं,
अब ये कहोगे कि इसके पहले क्या भारत नहीं आते थे? भारत नहीं था, यानी कि वास्को डी गामा भारत को खोजा था, तो इसके पहले क्या भारत नहीं था? भारत था। भारत तो प्राचीन काल से पहले भी था, है ना? हमारे ग्रंथों, वेदों, पुराणों आदि में भारत की चर्चा की गई है। तो यानी कि उसके पहले क्या भारत का अस्तित्व नहीं था? तो हम कहेंगे भारत का अस्तित्व था। लेकिन देखिए, भारत जाने के लिए जो सुटेबल यानी कि आसान रास्ता है, उस रास्ते को इसने खोजा। ठीक है, देखिए आप देखे होंगे जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर हो जाता है तुर्कों का, तो उसके बाद से वहां जो वहां से लोग जो आते थे, वह रास्ता जो है बंद हो गया। तो अब ये लोग भारत का नाम बहुत सुने थे कि अच्छा भारत में हाई हाई चीज मिलता है, बहुत समृद्धशाली है, चलो हम भी लूटते हैं। यानी कि इससे पहले बहुत लोग लूट के गए थे, तो इन लोगों ने भी सोचा कि कोई आसान रास्ता देखते हैं और उसी आसान रास्ते से चलते हैं और भारत को फिर से लूटते हैं। ठीक है, तो ये जो बंदा है, इसके पहले वार्थोलोमियो डियाज भी आता है। उसके पहले एक बंदा जो भारत को खोजने के लिए अपना पूरा जीवन खपा चुका होता है, वो भी ट्राई करता है। कहीं ना कहीं कोलंबस भी भारत को खोजने के लिए आता है, लेकिन वह जो है आपका अमेरिका चला जाता है। यानी कि निकलता तो वो भारत को खोजने के लिए, लेकिन वो कहीं और भटक कर चला जाता है। तो कहीं न कहीं वास्को डी गामा जब पहुंचता है, तो वास्को डी गामा यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाता है, जो कि लगभग शायद 60 क्या बोलते हैं 60% इसको उसका मुनाफा होता है। तो ये क्या करता है कि दोबारा आता है, और दोबारा आता है तो फिर से यहाँ अपनी एक कंपनी लगा जाता है। आगे जब हम कक्षाएं करेंगे तो उनमें इन सभी चीजों का जिक्र करेंगे। अब देखिए, यहीं से आपका एक क्वेश्चन और निकल के आता है, और देखिए मैं फिर यही कहूंगा कि अगर इन क्वेश्चनों को एग्जामिनर पूछे ना, तो एग्जामिनर और विद्यार्थी, और इसे विद्यार्थी अगर पढ़े ना, तो उनका सबका दुर्भाग्य है। यानी कि क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने किसने वास्को डिगामा का वास्को डिगामा किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? कालीकट में स्वागत किया। तो देखिए, आपका पहला विकल्प हो जाएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। दूसरा आपका हो जाएगा जमोरिन। दूसरा विकल्प हो जाएगा आपका जमोरिन, और विकल्प सी में आप लिख लिए डुप्ले लिखिए, और विकल्प डी में आप लिख लीजिए आलम शाह। विकल्प डी में आप लिखिए आलम शाह। तो देखिए, जब ये कालीकट पहुंचता है, तो देखिए वहां इसके स्वागत में जो है जमोरिन जो है इसका स्वागत खूब बढ़िया तरीके से करता है। तो इसका उत्तर जो है, ये बेसिकली इस पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट फैक्ट है। तो इसे आप बहुत बार रटे भी होंगे कि जमोरिन 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 कालीकट वास्को डिगामा का स्वागत करता। तो देखिए, यहां से आपके एक क्वेश्चन और मिल गया कि अगर देखिए मान लो क्वेश्चन घुमाता है कभी कि कालीकट में स्वागत किया, तो देखिए कभी क्वेश्चन पूछ ले कहां स्वागत किया, तो भैया कालीकट में किया था। ठीक है, और जमोरिन ने किया था, किसका स्वागत किया था? वास्को डिगामा का किया था। तो ये है आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये दो क्वेश्चन जो हुए हैं, ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम लोग पुर्तगाली से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पुर्तगाली को यहाँ मिटा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। अब देखिए, ये यूपीएससी
2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी। क्या हो रहा है भाई? 2023 यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने इनमें से किस शासक ने पुर्तगालियों के दीव दीव को किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? दीव को पुर्तगालियों सुपुर्द कर दिया। आपके विकल्प हैं, ए में आप लिख लिए अहमद शाह, बी में आप करिए महमूद बेगड़ा, बेगड़ा दोस्तों, बेगड़ा, बेवड़ा नहीं, बेगड़ा, महमूद बेगड़ा। अब आप सोच रहे होंगे बेगड़ा क्या नाम है? तो भैया इन्होंने रखा है, इनकी मर्जी रही होगी, इनके मम्मी पापा अच्छा लगा होगा इनके मम्मी पापा को, तो बोल दिए होंगे बेगड़ा रख दो इसका नाम, बेगड़ा। देखिए क्या अर्थ निकल रहा है, बेगड़ा यानी कि जिसको किसी ने ना गढ़ा हो, बेगड़ा। वाह क्या नाम है। बहादुर शाह तीसरे पे आप लिख लीजिए, बहादुर शाह लिखिए, और डी पे आप लिख लीजिए मुहम्मद शाह। अब कुछ लोग यहाँ रंगीला भी लिख रहे होंगे, तो लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए ये बेसिकली डायरेक्ट फैक्ट है। तो देखिए यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। यानी कि जैसे आप देखिए गुजरात के शासकों में देखेंगे, अगर आपको गुजरात के शासकों के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है तो महमूद शाह पकड़ ले जाएंगे। यानी कि इन्होंने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, गुजरात के शासक पूछ रहा है, तो शासक जैसे आपको पता होगा वैसे आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ये बेसिकली सीधा सीधा फैक्ट था, इस पे ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेसिकली आप सभी को इस क्वेश्चन को दिखाना था, तो इसलिए यह क्वेश्चन लाया गया। जो अगला आपका क्वेश्चन बनता है पुर्तगाली से, वह हो जाता है, इसको मिटाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा, जल्द ही लिखने वाले हैं हम। आप सभी तब तक सोचते रहिए कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े होने वाले हैं। ये भी आपका यूपीएससी 1995 में पूछा गया है। देखिए हुगली को बंगाल की खाड़ी में, हुगली जो है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? किसने अड्डा बनाया? किसने अड्डा बनाया? तो इसमें आप लिखिए, ए में लिखिए आप पुर्तगालियों ने, बी में आप लिखिए फ्रांसवासियों ने, और सी में आप लिखिए अंग्रेजों ने,
अंग्रेजों ने, और डी में आप लिख दीजिए डेनमार्क वासियों ने। डेनमार्क वासियों ने, ठीक है। हुगली को, देखिए आपका क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, आपका क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? आपका विकल्प है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, और अंग्रेजों ने, और चौथा है डेनमार्क वासियों ने। ठीक है, पुर्तगाल वासियों ने, फ्रांस वासियों ने, अंग्रेज वासियों ने, या डेनमार्क वासियों ने। तो आपका जो विकल्प है यह आपका पुर्तगाली सही हो जाएगा। सीधा सीधा फैक्ट है, यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, यह सीधा सीधा फैक्ट है। तो इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से चर्चा यहां न करते हुए, जब हम कभी क्लास शुरू करेंगे, क्लासों के दौरान आपको बढ़िया बढ़िया कहानियां भी सुनाएंगे, ताकि आपको एक इमेज के माध्यम से समझाया जा सके। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में भी वो भी है। तो वह क्वेश्चन है, भारत में, क्वेश्चन है आपका, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में, प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। आप सभी जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर देखें, सही नहीं पूछ रहा है, यहां आप गोला कर दीजिएगा तुरंत। यह क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। यूपीएससी 2003 में यह क्वेश्चन आया है। देखिए, इसके विकल्पों को जब आप देखेंगे तो आप एकदम, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो सारे के सारे विकल्पों को गलत कर ले जाएंगे, लेकिन यह क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम जैसी किताब से पूछा गया है, जहां आपके विकल्प जहां से सही होंगे। यानी कि यूपीएससी जो है आपका माई बाप है, और माई बाप जो उत्तर सही मानेंगे उसी को हम लोग सही मानेंगे। बाकी तो इसमें तो मुझे तो कुछ भी लगभग लगभग सही नहीं लग रहा है, यानी कि एक के अलावा मुझे और कोई सही नहीं लग रहा है, यानी कि इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए, आपका जो विकल्प है पुर्तगालियों ने, ए में आपका है, पुर्तगालियों ने, विकल्प ए में आपका है पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने 1499 में, 1499 में 1499 गोवा पर कब्जा किया। 1499 में गोवा पर कब्जा किया, गोवा पर कब्जा किया। देखते रहिए और आप सभी उत्तर बताने का प्रयास करिए। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यह आपका विकल्प एक हो जाता है। और देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना, दूसरा विकल्प है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना, अपना पहला कारखाना, अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में, अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम
में खोला, मछलीपट्टनम में खोला या लगाया कुछ भी कर लीजिए। और विकल्प सी आपका है, विकल्प सी है पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने, अंग्रेजी कंपनी ने, अंग्रेजी कंपनी ने 1633 1633 में, 1633 में उड़ीसा में, 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना, अपना पहला कारखाना खोला, अपना पहला कारखाना खोला। और आपका विकल्प जो डी है इसमें हो जाएगा डुप्ले के नेतृत्व में, डुप्ले के नेतृत्व में, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसियों ने 1746 में, 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, मद्रास पर कब्जा किया। यह आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह क्वेश्चन जो है 2003 में यूपीएससी में पूछा गया, जिसमें से मुझे केवल एक ही सही लग रहा है, लेकिन क्या करोगे, माई बाप तो यूपीएससी है, तो वो जो मानेगी वही सही करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, विकल्प है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। उसके बाद अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में खोला। या आपका विकल्प सी आता है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। आपका विकल्प डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो देखिए आप जब ये पढ़ते हैं तो देखिए अंग्रेजों ने जो पहला कारखाना खोला है आप कहीं और पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं और पढ़ेंगे पूर्वी भारत में, यानी अंग्रेजी कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना खोला है वह आप कहीं ना कहीं सूरत वगैरह पढ़ते होंगे, ठीक है। आप जो फ्रांसीसियों या अंग्रेजों आदि की जो है कहीं ना कहीं कंपनियां जो थी सबसे पहले कहाँ खुली थी, तो वह आप जो है सूरत को पढ़ते होंगे। लेकिन देखिए यह क्वेश्चन जो बना है यह स्पेक्ट्रम को आधार में रखकर, यानी कि जो हमारी आधुनिक भारत की पुस्तक स्पेक्ट्रम जो कि ब्रांडेड किताब मानी जाती है यूपीएससी के लिए, वहां से इस विकल्प को उठाया गया है, ठीक है। वहां आप पेज संख्या 43 और 46 पर देखेंगे तो इसके इन दो विकल्पों के उत्तर आप पा जाएंगे। आपको कहा जाना है, यानी कि पेज 42, 43 और 46 आपको देखना है, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए इसका उत्तर जो है आपका, ये देखिए 1499 कह रहा है, तो ये 1499 नहीं होगा, यह जो है आपका, यह आपका 1510 हो जाएगा। यानी कि 1510 में जो बीजापुर का शासक था, बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। यानी कि 1499 में नहीं, 1510 में बीजापुर का जो शासक था उससे गोवा को छीना इन्होंने। तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था अन्य विकल्पों के बारे में आपको ना भी पता हो तो एक विकल्प आपका अगर पता होता है तो भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि पहला विकल्प आपका गलत हो जाता है और पूछा है आपका कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसके बारे में बता दिया कि आपका स्पेक्ट्रम के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्पेक्ट्रम के आधार पर ये दोनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं।
और हाँ, ये 1746 यानी कि जब आप उसका डुप्ले का कार्यकाल देखते हैं तो डुप्ले का कार्यकाल अगर आपको पता हो तो उस आधार पर भी आप इसको सही मार सकते हैं। यानी कि अगर एक ही उत्तर से आप विकल्प निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरे चारों विकल्पों का आप एलिमिनेशन करते हैं तो आप इस आधार पर भी डुप्ले का अगर कार्यकाल आपको पता है कि डुप्ले जो है आपका 1754 तक इसका कार्यकाल रहता है। यानी कि 1754 में जब ये कुछ युद्ध होता है, कई युद्धों में ये जीत दिलाता है, उस आधार पे शायद जो फ्रांसीसी सरकार थी वह शायद डुप्ले को समझ नहीं पाई। यानी कि जो फ्रांसीसी कंपनी को लीड कर रही थी वह सरकार शायद डुप्ले को समझ नहीं पाई, इसकी योग्यता को जान नहीं पाई कि यानी कि ये कैसे कैसे दो युद्धों को जीत दिला रहा था लेकिन एक कहीं युद्ध में ये हार जाता है। तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट जो होती है वह कहती है बेटा तुम चले आओ। यानी कि ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण कार्य कर देती है, क्योंकि जो ये फ्रांसीसी कंपनी होती है यह सरकारी कंपनी होती है जिससे हो सकता था कि भारत को कुछ लाभ मिल जाता। तो देखिए 1754 तक डुप्ले का कार्यकाल चलता है। 1754 में गुडेहू आ जाता है। ठीक है, गुडेहू में आप देखिए अंग्रेजों ने यहाँ आप देखिए अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिणी भारत के मछलीपट्टनम में खोला। यहाँ आप देखिए 1605 में जो है मछलीपट्टनम में डचों ने भी कारखाना खोला। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि ये किताब के आधार पर पूछा गया है, उसी आधार पर, और तो ये गलत हो जाएगा जहां तक है। लेकिन क्या करोगे, उत्तर इसका क्या होते हैं, इसमें नहीं पूछा है तो ये विकल्प आपके सब सही हो जाएंगे, केवल ए और ए गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है तो इस तरीके से आप केवल एक उत्तर को जानते रहें तो उसके आधार पर भी आप, यानी कि एक विकल्प का उत्तर आपको पता हो तो उस आधार पर भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। अब देखिए अगला, देखिए मैं ज्यादा देर और परेशान नहीं करूंगा, दो तीन क्वेश्चन और हैं उन्हीं की चर्चा कर देने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन देखिए मैंने शुरू में भी कहा था कि धीरे धीरे आपको चलना है, थोड़ी सा धैर्य भी बनाए रखना है। यानी कि जिसको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सा कम है वह दोहरी दोगुनी स्पीड कर सकता है। इससे क्या होगी कि आपकी 1 घंटे की वीडियो जो है आधे घंटे में निपट जाएगी। लेकिन इससे कभी कभी ये घाटा हो जाता है कि आप जल्दी के चक्कर में कई चीजें मिस कर देते हैं। तो ये बेसिकली इस कक्षा का मेन उद्देश्य है कि आपको रणनीति सिखाना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये पीसीएस मेंस 2006 में पूछा जा रहा है। पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन है पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में, पांडिचेरी ब्रैकेट में लिखिए वर्तमान पुडुचेरी, वर्तमान पुडुचेरी, पुडुचेरी पुडुचेरी कुछ भी कर लीजिए। वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में, के संदर्भ में निम्नलिखित, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपका पहला विकल्प है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली, नंबर 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, पुर्तगाली, पुर्तगाली थे। और दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरा जो विकल्प है पांडिचेरी पर
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा आपका आ जाएगा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। बेसिकली ये आपका हो जाएगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें अभी थोड़ी सा कुछ छूट रहा है। तो देखिए, सही कथन आपको चुनना है, तो यहां आप लिखिए सही कथन। सही कथन चुने। आप ए कर लीजिए, इधर बी कर लीजिए, सी कर लीजिए और डी कर लीजिए और ऐसे बांट दीजिए। ए में आप केवल एक हो जाएगा और बी में 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। सी में आपका केवल 3 हो जाएगा और डी में आप जो है 1 2 3। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि ये पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका विकल्प है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और दूसरा विकल्प है आपका पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्त यानी कि फ्रांसीसी थे और तीसरी आपकी है कि क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कब्जा नहीं किया। अब देखिए, आपका जो विकल्प है यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका सीधा और सीधा क्रम बेस है। यानी कि मैंने आपको क्रम बताया था कि पी डी ई डी एफ, टी से आपका पुर्तगाली हो जाएगा, डी से आपका डच हो जाएगा, ई से आपका इंग्लिश हो जाएगा और डी से आपका फिर डेनिश हो जाएगा, डेनिश या डेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ से आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी। यानी कि जो आपको मैंने क्रम बताया था इनके यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, तो पहला आपको पुर्तगाली बताया था। पुर्तगाली पूरा लिख देते हैं। पुर्तगाली था, डच था, इंग्लिश था, डेनिश था, फ्रांसीसी था। तो देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? पुर्तगाली आएगा। तो पुर्तगाली आएगा तो भाई पांडिचेरी पर कब्जा क्यों नहीं करेगा? तो पहला आपका सही हो जाता है। अब दूसरा देखिए, पांडिचेरी पर, यानी देखिए पहला इसलिए सही हो जाता है कि आगमन में, यह जो आगमन के क्रम से क्वेश्चन बना है, ध्यान दीजिएगा, फिर से नोट कर रहा हूं कि यह क्वेश्चन जो बना है आपका पीसीएस मेंस 2006 में, ये आपका आगमन के क्रम से बना है। तो पहला आपका पुर्तगाली है क्रम में, दूसरा डच है, तीसरा इंग्लिश है और चौथा आपका डेनिश है, पांचवा आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट में जो है फ्रांसीसी आता है। तो देखिए, सबसे पहले इसलिए पुर्तगाली इस पर पांडिचेरी पर कब्जा करेगा क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका इसलिए सही हो जाएगा। अब देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी फ्रांसीसी थे। अब भैया ये सबसे लास्ट में आ रहा है, इसके बीच में 3 गो कंपनी पहले से आ रही है, उसके पहले भी आपको कोई कंपनी आ रही होगी, तो फ्रांसीसी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसके पहले देखो डच पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़ी है, डेनिश पढ़ी है, यानी कि सबसे लास्ट में आएगी। तो यानी कि दूसरी कंपनी ये नहीं बन पाएगी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो इस आधार पर दूसरी पूछ रहा है, दूसरी फंसा रहा है आपको, कह रहे नहीं चचा हम लोग पढ़ के आए हैं, फंसे उसेंगे नहीं, फ्रांसीसी दूसरी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली। तो ये बिल्कुल आपका कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो उसके बाद देखिए, यहां से भी आप सही कर सकते हैं। यानी कि दूसरा, जब पहला आप सही मान लेते हैं तो पहला देखिए यहां भी है, यहां भी है, यानी कि ये दोनों आपके सही होने के गुंजाइश है। यानी कि पहला 2 जगह है आपका, ये दोनों विकल्प आपके सही होने के गुंजाइश होते हैं। अब देखिए, यहां और यहां 2 भी है, अभी हमारा काम नहीं बना।
आप देखिए यहाँ हम दूसरे को गलत कर देते हैं, तो दूसरा जहां जहां गलत होता है, दूसरा जहां जहां गलत होता है ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जहां जहां गलत है वहां वहां गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचा 3। अब इन्हीं दोनों में से हमारे एक विकल्प हो सकते हैं। ये आपका एलिमिनेशन का रास्ता है, यानी कि हमने अगर एक को सही किया तो एक और एक यहाँ भी है, तो ये दोनों हमारे सही होने के गुंजाइश थे, यानी कि यहाँ 2-3 यानी कि सब में हमें गुंजाइश थी मतलब सही लगने की। जैसे हम दूसरे को गलत करते हैं, जैसे हम दूसरे को गलत साबित कर लेते हैं, वैसे दो जहां जहां रहेगा वह गलत हो जाएगा। अब हमें या तो ये या तो सी, इन्हीं दो में से एक विकल्प। अब देखिए इतना आप छाट ले जाते हैं छटनी के रास्ते, तो आप पाते हैं कि अगर आप दोनों में से तुक्का लगा ले गए तो हो सकता है, ऐसे तुक्कों में हो सकता है 50% आपके सही होने की गुंजाइश रहती है। तो इस तरीके से अगर दो में भी तुक्का लगा ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब देखिए अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, कैसे नहीं करेंगे, इनकी विस्तार नीति थी, ये भला नहीं करेंगे। ये तो चाह रहे थे हम सारे भारत पे कब्जा कर लें और कभी यहाँ छोड़ के जाए ही ना, यहीं बस जाए, यहीं रह जाए और भारत को लूट लपेट लें। इनकी तो मंशा यही थी। ये लोग बागड़ बिल्ले थे अंग्रेज, है ना, अंग्रेज बागड़ बिल्ले थे, कमीने थे, बेवकूफ थे। क्षमा चाहता हूँ ठीक है, बागड़ बिल्ले, ये बागड़ बिल्ले क्या करते थे, बागड़ बिल्ले यही चाहते थे कि हम लोग भारत पर एकदम भारत को लूट लें, लेकिन इन बागड़ बिल्लों की मनसा कायम नहीं रह पाई, यानी कि क्रांति हो गई और उन क्रांति में हमारे अनेक नेताओं ने इन बागड़ बिल्लों को खदेड़ खदेड़ कर भगा दिया। तो ये हो गया, देखिए कभी नहीं किए। अब देखिए ये तीसरे पे आ जा रहा है तो कैसे नहीं करेगा, तीसरे पे आ गया तो कैसे नहीं करेगा, इसने भी कब्जा किया था, जब यहाँ नहीं लगेगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, तो पहला उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। ये होता है एलिमिनेशन का रास्ता, यानी कि छटनी का रास्ता। इस तरीके से आप चलेंगे तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और हाँ देखिए एक बात नोट करने वाली और बात है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया, और यही क्वेश्चन हु बहू यही क्वेश्चन 2010 में बच्चों 2010 में यूपीएससी में पूछा गया। यूपीएससी यानी कि इससे ये होता है कि हमें क्वेश्चन रिपीट भी होता है, और क्वेश्चन रिपीट होने के साथ आपको पॉइंट भी मिल रहे हैं, इन सभी से आप तैयारी क्यों नहीं करते। यही क्वेश्चन सेम टू सेम यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया, वही 4 साल बाद रिपीट करके 2010 में आया। तो इससे यह अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, यानी कि क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्लास भले ही लंबी हो रही है, लेकिन इसमें हमें बहुत जानकारी भी मिल रही है, तो इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें। और आने वाले समयों में जितने भी क्लास हम लाएंगे बेसिकली इन्हीं आधारों पर बेस होगी। इस तरीके से आप क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। प्रायः शिक्षकों के द्वारा लगभग मैं जहां तक देखता हूं ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं, यानी कि ये सब चीजें आप जान लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, यानी कि और कोई नहीं बताता, यानी कि मैं बता रहा हूं तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आप परीक्षा को जो है सीरियस तरीके से नहीं लेंगे, देखेंगे आदि जो तमाम बातें हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है दोस्तों, अगला है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। प्रश्न है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था भैया, कौन था। देखिए यहां आपके विकल्प हो जाएंगे वास्को डिगामा हो जाएगा आपका। देखिए मैं थोड़ी सी जल्दी लिख रहा हूं, नहीं तो क्लास का जो है रिदम टूट जाता है। और बी में आपका है अल्बुकर्क है,
कर्क है और सी में आपका जो विकल्प है वह है बार्थोलोमियो डियाज था। बार्थोलोमियो डियाज, इतना बड़ा बड़ा नाम रख लेते हैं ये लोग, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती थी, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं। और डी में आपका है जॉर्ज ऑगस्टन। जॉर्ज ऑगस्टन, ऑगस्टन ऑगस्टन कुछ भी कर लीजिए, इन लोगों का नाम ही बड़ा अल्टर है। जो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो इन लोगों का नाम ही बिगड़ जाता है। तो देखिए ये जो है यूपी एलसी, यानी कि जो सबऑर्डिनेट टाइप का होता है यूपी का, उन परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन लगभग लगभग अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया होगा, इसका मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर लगाया है मैंने कि ये बहुत सी परीक्षाओं में वैसे भी पूछा गया होगा। ठीक है, तो ये है आपका। देखिए वास्को डिगामा जो है यात्री था, ये इसने यात्रा करके मतलब ये कंपनी दोबारा आया था तो स्थापित करके चला गया था। ठीक है, ये भारत में पहुंचने वाला, यानी कि देखिए प्रथम पुर्तगाली यात्री ये नहीं होगा, यानी कि भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री होगा। ठीक है, अगर आप करने जाते हैं कि वास्को डिगामा जो है प्रथम यात्री था तो ये गलत हो जाएगा। इसके पहले मगलेन था आपका। ठीक है, मगलेन मैगलेन कुछ भी बोल दो उसको, जो पूरे संसार का परिक्रमा किया था। तो देखिए भारत पहुंचने वाला, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था अपना पुर्तगाली था, पुर्तगाली यानी कि वास्को डिगामा था। और देखिए दूसरा आपका जो है, तो ये तो यात्री है, इसको तो हम काट देंगे, इसने तो उतना ज्यादा कुछ किया नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बार्थोलोमियो डियाज, ये देखिए बार्थोलोमियो डियाज जो है 1487 में, देखिए बार्थोलोमियो डियाज का जिक्र पहले भी आया था, लेकिन वहां मैंने इसके विषय में ज्यादा चर्चा ना की थी, लेकिन यहाँ इसकी चर्चा बनती है। देखिए 1487 में जो बार्थोलोमियो डियाज है, यह निकलता है भारत के लिए, यानी कि मैं भारत में जाऊंगा, वहां से बहुत सारा मुझे सोना चांदी हीरा जवाहरात मसाला आदि सब मिलेंगे, व्यापार करूंगा, वहां घर बनाऊंगा वगैरह 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 आदि सभी नीतियों से यह चलता है। लेकिन इसका दुर्भाग्य देखिए कि यह निकलता तो है लेकिन अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच जाता है, यानी कि ये भारत नहीं पहुंचता है। यानी कि ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, यानी कि जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां पहुंच जाता है। जब वहां पहुंच जाता है तो ये पाता है कि मैं भारत नहीं पहुंच पाया। तो ये बेसिकली 1487 में इसके पहले भारत को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन इसके दुर्भाग्यवश यह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर जा पहुंचता है और वहां उस स्थान को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो ये भी भारत नहीं पहुंचा था। बात यहां हो रही है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, बात हो रही भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक की, और ये जो है भारत जब पहुंचा ही नहीं तो ये आपका कैसे होगा। अब ए और सी को हमने कट कर दिया और हम सीधा सीधा इन भैया को भी कट कर देते हैं, इनका बाद में हम जिक्र करेंगे। और आपका अब सही हो जाता है बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है इनके बारे में कुछ बातों को जान लेना चाहिए। ये जो भैया थे ये आपके दूसरे गवर्नर थे, दूसरे। अब देखिए वहां मत पहुंच जाइए आप ब्रिटिश वाले में, ये दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में, पुर्तगाली गवर्नर भारत में। ठीक है, ये भारत में जो है द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क भैया। अब यहां मैं पहले जो पहले थे उनका जिक्र कर दे रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चन में तीसरे का जिक्र हुआ है तो वहां से आप तीसरे, यानी कि पहला जो है आपका, पहले में आपके आ जाएंगे, यहां ना लिखकर हम कहीं और लिख देते हैं। देखिए ये जो अल्बुकर्क थे इनको पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ये दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में। ठीक है, अब पहला, अब बात आता है पहला कौन था, तो पहले की मैं चर्चा कर दे रहा हूं। पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अल्मेडा। अब देखिए ये अल्मेडा जो थे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि इनकी पॉलिसी जो थी ये ब्लू वाटर की नीति पॉलिसी थी। ब्लू वाटर नीति इनकी जो नीति थी वह ब्लू वाटर नीति थी। ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में। इनकी नीति जो है ब्लू वाटर नीति थी, यानी कि जो है कार्टेज और अल्मेडा पद्धति जो है कार्टेज पद्धति, यानी कि जब आप समुद्रों में जाएंगे तो समुद्रों में आपको जो है एक कार्टेज लेना पड़ेगा, यानी कि प्रवेश पत्र। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप प्रवेश पत्र लेकर जाते हैं, तो वैसे ही बंदा था। ये बंदा ने कहा अगर समुद्र में तुमका व्यापार करना है तो समुद्र में व्यापार करने के लिए भैया एडमिट कार्ड लेकर आओ, प्रवेश पत्र लेकर आओ, तब तुम्हारी भर्ती होगी, यानी तुम समुद्र में व्यापार कर लोगे, कर पाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें समुद्री व्यापार करने नहीं दूंगा। तो क्लासों के दौरान इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे। अभी हम आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। बस दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बचे हैं, एक दो क्वेश्चन और है, इन्हीं के बाद आप सभी को छोड़ देंगे। आप सभी जाइए खाइए पिए, लेकिन देखिए ये क्लास जो जो मिस करेंगे वह पक्का पछताएंगे और फिर उसके बाद में आकर मुझसे कहेंगे कि सर जी मैंने आपकी वो क्लास ना करके मिस कर दिया, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इस क्लास से फंसे हैं। देखिए मैं जो चीजें बता रहा हूं, जो चीजें कह रहा हूं, यह कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में आपके पेपर में विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में आ सकता है। तो इसलिए यह क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका पीसीएस मेंस 2010 में है। पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में, क्या पूछ रहा है, पुर्तगालियों ने, देखिए थोड़ी सा तेज लिख रहे हैं और थोड़ी सा तेज जब लिख रहे हैं तो अक्षर जो है इधर उधर होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब कहिएगा ना। देखिए ऐसे एक बात आज आ गई है, मैं लिखते लिखते ही बताऊंगा कि देखिए एक बहुत अच्छे महनीय टीचर थे, उन्होंने कई मोटे मोटे ग्रंथ भी लिखे थे। अब उनका एक शिष्य था, उनको कह रहा है सर जी आपकी जो राइटिंग है वह ठीक नहीं है। तो देखिए बेटा राइटिंग जो है, अब वो इतना मोटा मोटा ग्रंथ लिखा है, सब कुछ लिखा है, अब जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा है, तो आप उसके राइटिंग से क्या मतलब, वो चीजों को लिख रहा है, बोल रहा है, फिर बार बार समझा रहा है, तो इससे देख लो ना काहे उसके राइटिंग के पीछे पड़े हो। उसका बाल सूख गया है, उसका बाल मतलब यही सब करके क्या बोलते हैं, उसने अपने बाल को पका लिया है, तो उसकी चर्चा आप, उसकी चिंता आप छोड़ दो, आप अपना देखो। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। आपके विकल्प हैं, ए में आप लिख लीजिए अज्जी द्वीप, अज्जी द्वीप लिख लीजिए, अज्जी दीव, दीव या द्वीप कुछ भी लिख लीजिए। डी कर लीजिए आप कन्नूर या कन्नानूर, कन्नूर या कन्नानूर, कन्नानूर। देखिए हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है, इतना गंदा ट्रांसलेशन होता है कि आप जान समझ नहीं सकते। और सी पे आप लिख लीजिए कोचीन, क्या लिखेंगे, कोचीन। और डी में आप लिखिए क्या बोलते हैं, गोवा। तो देखिए आपका सही उत्तर ये सीधा सीधा फैक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया? ठीक है, प्रथम दुर्ग की बात हो रही है। पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर अपना जो है प्रथम दुर्ग बनाया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोचीन।
यानी कि सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। और कोचीन में कब बनाया, ठीक है, कब बनाया, तो 1503 में। कोचीन में कब बनाया, 1503 में। अब आपका जो कन्नानौर है, कन्नानौर में इन्होंने देखिए, कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई और 1503 में लगाई। फिर उसके बाद कन्नूर या कन्नानौर में इन्होंने 1505 में दूसरी फैक्ट्री लगाई। कौन सी फैक्ट्री बच्चों, दूसरी फैक्ट्री। यानी कि हम लोगों ने यहाँ ये जाना कि पुर्तगालियों ने भारत में किस जगह पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, तो उन्होंने कोचीन में लगाया और कोचीन में उन्होंने 1503 में लगाया, जो कि पहली कंपनी थी। और हमने एक चीज और जान लिया कि कन्नानूर या कन्नौर में 1505 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। तो इससे यह क्वेश्चन आपका हो गया। ये सीधा सीधा फैक्ट का आप प्राय परीक्षाओं के लिए रटते रहते हैं। ये जो है इनमें से बताई गई प्राय कई क्वेश्चन जो हैं छोटी परीक्षाओं में भी अप्लाई हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, थोड़ी सा और धैर्य बना लीजिए, थोड़ी सा और सुन लीजिए। आपका अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा, में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, एक जो पुर्तगालियों पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, वह थी, जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, पहला आपका है बांदेल चिंसुरा, ए में है आपका बांदेल, बी में आपका है चिनसुरा। देखिए जिन चीजों का जिक्र हम अभी नहीं कर रहे हैं, जैसे चिंसुरा आदि हो गया, तो इन सब का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आगे हम लोग इन सभी को विस्तृत से विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से हम विस्तार इस पर देंगे। और सी में आपका आ जाता है हुगली और डी में आपका आ जाता है श्री रामपुर। देखिए इन कुछ स्थलों को जो है हम लोग अभी इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि देखिए जैसे अभी हमें और भी यानी पढ़ना है, ब्रिटिश पढ़ना है, डेनिश पढ़ना है, डच पढ़ना है, तो इन सभी में इस इन जो कुछ स्थल बच रहे हैं उन सब में इसका चर्चा कर देंगे। तो आप थोड़े थोड़े सा लेके आप अच्छा एक माला बना ले जाएंगे। तो देखिए तीसरे पुर्तगाली, हाँ देखिए हुगली को बनाया था इन्होंने, सीधा सीधा फैक्ट, ये सीधा सीधा फैक्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा ना। अब देखिए क्वेश्चन इस पे हो सकता है आपका, ये क्वेश्चन जो है 2004 में पूछा गया था, पीसीएस 2004 में, ठीक है, पीसीएस 2004 में देखिए हुगली को बनाया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जैसे वहां पीछे मैंने बताया पहला फैक्ट्री वहां बनाया था, दूसरा वहां बनाया था, तो देखिए ये हुगली को इन्होंने जो है तीसरे गवर्नर, अब देखिए मैंने ये भी कहा था कि मैंने दो गवर्नरों के बारे में बता दिया था कि दो पुर्तगाली गवर्नर, तीसरे, मैंने आपको पीछे दो गवर्नरों के बारे में बता दिया था। अब यहाँ तीसरा गवर्नर आपका आ जाता है नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। आप कहोगे ये कैसा नाम है, तो बच्चों इनके माता पिता बहुत खुश थे कि हमारे घर नीनो डी कुन्हा पैदा हो गए, नीनो डी कुन्हा पैदा हो गए। नहीं ये लोग क्या बोलते, खड़ी हिंदी, वो क्या बोलते, इंग्लिश बोलते हो रहे होंगे ना। हाँ, हमारे घर में नीनो डी कुन्हा पैदा हुए, ऐसे ना, ऐसे कुछ करके बोलते रहे होंगे। तो ये जो है हुगली को इन्होंने तीसरे गवर्नर जब थे तो उस टाइम पे बनाया गया। तो बेसिकली ये आपकी चर्चा हो जाएगी। इसी के बाद देखिए, इसी के बाद हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि आप सभी इतने देर सुने और देखे, और ऐसे तमाम फैक्ट और तमाम जानकारियों के लिए परीक्षा से जुड़ी
आप जुड़ते रहिए, क्योंकि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको पता नहीं चलेगा। आप कभी-कभी ये सोचते हैं कि देखिए इसके पास ये काला ब्लैक बोर्ड है, मार्कर से लिख रहा है, लिखेगा, मिटाएगा, सब कुछ करेगा, इसमें से क्या समझ में आएगा, क्या समझाएगा, क्या बताएगा। तो इन सभी को छोड़कर आप अगर देखेंगे तो इसमें ऐसी बातों का चर्चा जिक्र किया गया है जो कि आपके परीक्षा में हूबहू मिल सकता है। यानी कि इस सेशन को आपको अमृत के समान लेना चाहिए। यानी कि जैसे आपको अगर बुखार होता है तो दवा के रूप में यह आपके लिए सेशन है। तो आशा करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आगे से अगली कक्षाएं होती रहेंगी तो आपके साथ ऐसे रूबरू होते रहेंगे। इसका भी मैं पीपीटी फॉर्मेट भी लाऊंगा, जहां आप जैसे सुटेबल होंगे वहां आप करिएगा। यानी आपको पीपीटी से पढ़ना होगा तो पीपीटी से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपको प्रत्यक्ष यानी कि सारी चीजों की जानकारी, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को नहीं करना है, इस विकल्प को नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है तो किस तरीके से करना है, यह जानकारी आपको प्रत्यक्ष तरीके से यहाँ दी जाएगी। तो ये चीजें आप देखते रहिएगा।